नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। टेस्ला और एक्स के मालिक एलन मस्क के पिता एरोल ने अपने बेटे को बड़ी ही दिलचस्प सलाह दी है। एरोल ने कहा कि एलन को काम से थोड़ा आराम लेकर भारत घूमकर आना चाहिए। एलन के फैसलों पर खुलकर टिप्पणी करने वाले उनके पिता एरोल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं। आखिर उन्होंने एलन को भारत घूमने की सलाह क्यों दी? हाल ही में एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में एरोल मस्क ने अपने बेटे एलन को मजाकिया अंदाज में सलाह दी है। एरोल ने कहा कि 53 साल की उम्र में भी एलन 30 साल के युवा जैसा जोश रखते हैं। वो हंसते हुए कहते हैं कि एलन थोड़ा आराम भी कर लिया करो। एरोल का ये कहना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वो अक्सर एलन के फैसलों पर खुलकर निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं और फिर इस बार तो एरोल ने एलन के बिजी शेड्यूल पर ही सलाह दी है। हालांकि एलन अकेली ही टेस्ला, स्पेस एक्स और न्यूरालिंक जैसी कंपनियों को एक साथ संभालते हैं, लेकिन उनके पिता एरोल को लगता है कि उनके बेटे को थोड़ा धीमा काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि 53 की उम्र में लोग कहते हैं कि अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन एलन तो अब भी 30 से 40 के बीच की उम्र के ही लगते हैं। एरोल मस्क ने एलन को सिर्फ आराम की सलाह ही नहीं दी, बल्कि उन्होंने एलन को भारत आने की सलाह भी दी। जी हाँ, भारत। एरोल का कहना है कि भारत की समृद्ध संस्कृति, तेजी से बढ़ता टेक्नोलॉजी सेक्टर और विशाल बाजार एलन के लिए बड़े अवसर ला सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी है कि एलन अभी तक भारत क्यों नहीं आए। अगर वो नहीं आएंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी गलती होगी। आपको बता दें कि एलन मस्क अप्रैल में भारत आने वाले थे, लेकिन टेस्ला के कुछ ज़रूरी कामों की वजह से उन्होंने अपना प्लान रद्द कर दिया था। फिर भी उनके पिता एरोल का कहना है कि भारत की यात्रा एलन के लिए काम और निजी जिंदगी दोनों के लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकती है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष मिशन जैसे चंद्रयान और स्टार्टअप की दुनिया की काफ़ी तारीफ की। एरोल ने एलन को एक और खास सलाह देते हुए कहा कि उन्हें न्यूरालिंक पर ध्यान देना चाहिए। दरअसल न्यूरालिंक एलन मस्क की एक खास कंपनी है जो ऐसी तकनीक बना रही है जो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से जोड़ सके। इसका उद्देश्य है दिमाग की ताकत को बढ़ाना और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों जैसे लकवा या अन्य मस्तिष्क संबंधी समस्याओं का इलाज करना। आसान भाषा में समझा जाए तो ये तकनीक दिमाग को और ज़्यादा स्मार्ट बनाने और बीमारियों से निपटने में मदद कर सकती है। एरोल मस्क ने न्यूरालिंक की तारीफ में कहा कि इस कंपनी ने मुझे हैरान कर दिया। ये लोग रीढ़ की हड्डी को ठीक करने, अंधे लोगों को देखने की क्षमता देने और सुनने की शक्ति वापस लाने की बातें कर रहे हैं। ये कोई दूर की बात नहीं है, बल्कि जल्दी ही ये सच होने वाला है। उन्होंने ये भी बताया कि न्यूरालिंक के पास पहले से ही ऐसे ब्रेन इम्प्लांट्स हैं जिनकी मदद से लकवा से परेशान लोग कंप्यूटर चला सकते हैं। ये तकनीक सचमुच गजब की है। एरोल मस्क हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इसकी वजह है उनकी अलग अलग कामों में रुचि होना। एरोल मस्क दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एक मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। पेशे से वो एक इंजीनियर, पायलट, प्रॉपर्टी डेवलपर और नाविक हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से की थी, लेकिन उनकी रुचियां सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रही। नौकायान में भी उनकी महारत है। लेकिन एरोल मस्क सिर्फ अपने काम की वजह से ही चर्चा में नहीं रहते, बल्कि वो अक्सर अपने बेटे एलन मस्क के फैसलों पर खुलकर टिप्पणी करते हैं, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच जाती है। हालांकि एलन और उनके पिता के रिश्ते हमेशा सामान्य नहीं रहे, लेकिन एक दूसरे के जीवन पर उनका प्रभाव ज़रूर दिखता है। लोगों का कहना है कि जब भी एलन मस्क भारत आएंगे उस दौरान काफ़ी अहम फैसले हो सकते हैं, लेकिन भारत में उनके लिए मुश्किलें भी हैं। खासकर एक्स प्लेटफॉर्म पर कंटेंट मॉडरेशन को लेकर भारतीय अधिकारियों के साथ उनके रिश्ते थोड़े खराब हैं। फिर भी एरोल मस्क का मानना है कि भारत का माहौल और अवसर एलन के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस मामले में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.